तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब मस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो बच्चों, आपकी क्लास 7 का पहला चैप्टर इंटीजर्स चल रहा था। हमने लास्ट वीडियोस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सीखा। हमने इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट दे रखा है, लेट अस सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या हो, कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, लेट अस फाइंड 3 इंटू -5। यहाँ पे आपको एक इंटीजर 3 दे रखा है और एक -5 दे रखा है, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द 3 इंटू 5, मतलब पहले 3 इंटू 5 फाइंड करो, देन पुट साइन माइनस बिफोर द प्रोडक्ट ऑब्टेन। कहने का मतलब यह है कि पहले भाई 3 इंटू 5 कर दो। ठीक है, और जो आंसर आए ना उसके पहले माइनस का साइन लगा दो। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई -4 कर रहे हैं। भाई 5 यहाँ पे क्या है, 5 आपका एक इंटीजर है, -4 भी क्या है, एक इंटीजर है। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह से हम होल नंबर्स के मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। ठीक है, उससे पहले जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, हमारा 20 आएगा। 5 4 20। और ये जो माइनस का जो साइन लगा हुआ था ना एक नेगेटिव इंटीजर में, तो उसको हम यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आया है उससे पहले लगा देंगे। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया -8 के साथ में तो क्या आएगा। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का यूज करेंगे हम ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग के लिए इसलिए क्यों भाई, देखिए माइनस भी ना, तो माइनस को हमने बाहर रख लिया। कहने का मतलब है कि पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर है पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो माइनस है फिर बाद में जो प्रोडक्ट आएगा उसमें माइनस ऐड कर देंगे। कैसे, 4 8 जा 32। ठीक है, 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 32 आया। फिर ये जो माइनस का साइन था एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर -3 है, एक पॉजिटिव इंटीजर 7 है, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे इसको 3 इंटू 7। ठीक है, माइनस को क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर रख देंगे। उसके बाद में 3 7 21 होता है। ठीक है, और जो माइनस का साइन था एज इट इज लगा देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो इंटीजर्स का। कुछ यहाँ पे नोट करने के लिए कहा गया है, तो इसको देख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर, वी सॉरी वी मल्टीप्लाई देम एज अ होल नंबर। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करना कुछ इस तरह का है कि जैसे हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बस क्या करना है, जो माइनस का जो साइन है वो लगा देना है प्रोडक्ट से पहले। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आता है ना आपका, उससे पहले लगा देना है। इन जनरल अगर हम कहें कि भाई अगर आपके पास में एक इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर ए है और एक पॉजिटिव इंटीजर बी है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाई आपके पास में एक पॉजिटिव इंटीजर ए है और एक नेगेटिव इंटीजर बी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई आप क्या करोगे, जब a इंटू -b करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल होगा इसके इक्वल के। पहले आप a और b को मल्टीप्लाई कर लें और फिर माइनस का साइन लगा दें। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, लेट अस सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, कि अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लीकेशन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक नेगेटिव इंटीजर है और ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, जब हमने -3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ में, हमारा आंसर आ रहा है 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। और ये जो 3 है ये क्या होता है, ये क्या होता है 3, ये मल्टीप्लायर होता है। इसका मतलब है 3 का कि 3 इंटू 1 मतलब पॉजिटिव का 3, और जब हम पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, 3 ही आता है। तो 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, -3 है और यहाँ पे -2, दो इंटीजर्स है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको जब मल्टीप्लाई किया तब क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और 6 बेसिकली क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है, पॉजिटिव नंबर्स। जब हम 3 पॉजिटिव नंबर को 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आता है। इसी तरह से यहाँ पे जब 3 -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे क्या आया, 9 आया। और 9 क्या है, 3 इंटू 3 है। 3 इंटू 3 कहने का मतलब पॉजिटिव, जो यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर आ रहा है जब हम उन दोनों नंबर्स के पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए -3 और -3 को इंटू किया तो 9 आता है। यहाँ पे 3 और 3 को दोनों ही पॉजिटिव के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तब भी 9 आता है, ठीक है। इसी तरह से जब -4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से तो क्या आता है, 4 आता है, जो कि 4 इंटू 1 है, प्लस का 4 इंटू प्लस का 1 है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। जैसे a इंटू, एक मिनट, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये चीज यहाँ पे बच्चों गलत दी हुई है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ ओनली ये होगा कि जब आप -a इंटू -b करते हो, जब आप -a इंटू -b, मान लीजिए आपके पास में दो नेगेटिव इंटीजर्स है, एक नेगेटिव इंटीजर a है, एक नेगेटिव इंटीजर b है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और साइन आपका पॉजिटिव का रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, इनको समझ लेते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है, जब भी आपके पास में कोई एक इंटीजर होता है जिसका साइन माइनस का हो, जिसका साइन क्या हो, माइनस का हो, नेगेटिव इंटीजर हो, और एक दूसरा इंटीजर हो जिसका साइन क्या हो, प्लस का हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और दोनों ही क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस केस में जो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका जो साइन आएगा ना वो आपका माइनस आएगा। वो क्या आएगा, माइनस आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए -3 इंटू -2, ये दो एक इंटीजर्स है, ठीक है। एक मिनट -2 नहीं, +2, ठीक है। यहाँ पे दो आपने इंटीजर लिए, एक नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, माइनस मल्टीप्लाई है प्लस से, माइनस क्या हो रहा है, प्लस के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ में। तो इस केस में क्या होगा, हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6। अब इसका साइन क्या होगा, भाई जो यहाँ पे आया था, जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो इसलिए माइनस का 6 क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस है, और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। एग्जाम्पल, एक प्लस का 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब यहाँ पे साइन देखिएगा, साइन देखेंगे आप, क्या है, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो इस केस में क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस दे रखा है ना यहाँ पे, माइनस आएगा। और नंबर्स को क्या करेंगे, हम नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8।
-8 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से जब दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही साइन पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा हो या पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा हो, उस केस में क्या आता है, उस केस में आपका जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे -2 इंटू -5, दोनों ही क्या है यहाँ पर, दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों ही नंबर क्या है, नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, ठीक है। तो सेम साइन के दोनों है और दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 5 10 हो जाएगा और आपका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। जिसके पहले कोई भी साइन नहीं होता उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप 2 इंटू 3 करेंगे, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव के है, 2 3 6, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और स्केल अप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, मैं मिलता हूं आपसे एक किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।